बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, आज हम बायोलॉजी क्लास 10 में सेरिब्रम के टॉपिक को देखने वाले हैं कि सेरिब्रम क्या है। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था फोर ब्रेन के बारे में, हमने पढ़ा कि फोर ब्रेन क्या है। तो फोर ब्रेन बेटा क्या था? फोर ब्रेन था लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि ये आपका एमसीक्यूज भी आ सकता है कि फोर ब्रेन क्या है। लार्जेस्ट पार्ट जो है ब्रेन का वो फोर ब्रेन है। और फोर ब्रेन के नेक्स्ट हमने थ्री पार्ट्स पढ़े थे, जिनमें थे एक थैलेमस था, देन सेकंड वाला हाइपोथैलेमस था और थर्ड वन था हमारे पास सेरिब्रम। तो सेरिब्रम क्या है? ये लार्जेस्ट पार्ट है फोर ब्रेन का। ठीक है, ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट क्या है? फोर ब्रेन है। और फोर ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट क्या है? सेरिब्रम है। तो सेरिब्रम के जब हम फंक्शन देखते हैं तो इसके फंक्शन क्या है? स्केलेटल मसल की मूवमेंट में ये हेल्प करता है हमारे बॉडी की। उसके अलावा थिंकिंग में ये हेल्प कर रहा होता है, इंटेलिजेंस में, और हमारे इमोशंस को कंट्रोल कर रहा होता है सेरिब्रम। ठीक है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन क्या है? फोर ब्रेन है। और फोर ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है? सेरिब्रम है। तो सेरिब्रम के फंक्शन क्या है? स्केलेटल मसल है, थिंकिंग में हमारी हेल्प करता है, इंटेलिजेंस और इमोशंस को भी कंट्रोल करना सेरिब्रम का काम है। तो ये बेटा अलहदा से आपके शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि सेरिब्रम के फंक्शन क्या है, तो आप इस तरह से इसको लिख सकते हो। उसके बाद हम देखते हैं कि सेरिब्रम को हम डिवाइड करते हैं टू इक्वल पार्ट्स में, और उस इक्वल पार्ट्स को हम क्या नाम देंगे? सेरिब्रल हेमिस्फीयर का। ठीक है, एक स्फीयर अगर होता है तो जब हम उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो वो क्या हो जाता है? क्या बन जाता है? हेमिस्फीयर बन जाता है। तो सेरिब्रम को जब हमने डिवाइड किया टू पार्ट्स में तो उन टू पार्ट्स को हमने क्या नाम दिया? सेरिब्रल हेमिस्फीयर का नाम दिया। एक होगा लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर और दूसरे वाला होगा राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। तो ये बेटा अपोजिट जॉब करते हैं। लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो होगा वो कंट्रोल करेगा हमारी बॉडी के राइट वाली साइड जो होगी बॉडी के, उनके फंक्शन को कंट्रोल करना लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर का काम है। ठीक है, राइट वाला जो होगा वो लेफ्ट साइड बॉडी के फंक्शन को कंट्रोल करेगा, और लेफ्ट वाला जो है वो राइट साइड बॉडी फंक्शन को कंट्रोल करेगा। ठीक है, इसको आपने भूलना नहीं है, ये बिल्कुल अपोजिट है। लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर क्या काम कर रहा है? ये कंट्रोल कर रहा है हमारे बॉडी राइट साइड बॉडी फंक्शंस को, और राइट वाला सेरिब्रल हेमिस्फीयर किस चीज़ को कंट्रोल कर रहा है? हमारे लेफ्ट साइड बॉडी फंक्शन को कंट्रोल कर रहा है। ये बिल्कुल इसी तरह से है कि जब पैरालाइज का लफ्ज़ आपने सुना होगा कि जब फालिज अगर किसी को हो जाए, फालिज का अटैक जब हो जाता है, तो अगर वो बॉडी के राइट साइड में हो रहा है तो इट्स मीन कि क्या चीज़ इफेक्टेड है? उसकी लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर इफेक्टेड है। और अगर उसके बॉडी के लेफ्ट वाली साइड पे हुआ है तो इट्स मीन उसका राइट वाला सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो है वो इफेक्टेड है। ठीक है, तो ये दोनों अपोजिट जॉब कर रहे हैं। लेफ्ट वाला किसको कंट्रोल कर रहा है? हमारे बॉडी के राइट साइड के जो बॉडी पार्ट्स हैं उनके फंक्शन को कंट्रोल कर रहा है, और राइट वाला सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो है वो कंट्रोल कर रहा है हमारे लेफ्ट साइड बॉडी फंक्शन को। उसके बाद बेटा मैंने आपको बताया था कि थैलेमस में जब हमने देखा उसके फंक्शन में, तो हमने ये पढ़ा था कि जितने भी हमारे सेंस ऑर्गन हैं 5 हैं, तो उनमें से 4 से वो सेंसरी इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है स्वाई नोज के। थैलेमस जो है वो नोज से आने वाली इन्फॉर्मेशन को रिसीव नहीं करता। तो ये भी आपका एमसीक्यूज़ है। बाकी जो 4 हमारी स्किन है, टंग है, उसके अलावा आइज़ हैं, एयर है, इनसे आने वाली सेंसरी इन्फॉर्मेशन को तो थैलेमस कंट्रोल करेगा, लेकिन नोज से आने वाली इन्फॉर्मेशन को वो कंट्रोल नहीं करता। तो उसको कंट्रोल करने के लिए सेरिब्रल में क्या चीज़ है? ऑल्फैक्टरी बल्ब्स हैं सेरिब्रम के अंदर। द इंटीरियर पार्ट ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फीयर, जब हम सेरिब्रल हेमिस्फीयर का अंदर वाला पार्ट देखते हैं तो हमें क्या चीज़ नज़र आती है? ऑल्फैक्टरी बल्ब नज़र आते हैं। इंटीरियर पार्ट जो होगा सेरिब्रल हेमिस्फीयर का, उसको हम क्या नाम देंगे? ऑल्फैक्टरी बल्ब्स का नाम देंगे। तो ऑल्फैक्टरी बल्ब का फंक्शन क्या है? कि ये रिसीव करते हैं इम्पल्सिस को, नर्व इम्पल्सिस को फ्रॉम ऑल्फैक्टरी नर्व्स एंड क्रिएट द सेंसेशन ऑफ द स्मेल, और स्मेल का एहसास दिलाते हैं ये ऑल्फैक्टरी बल्ब जो हैं। ठीक है, मैंने आपको अभी बताया है कि सेरिब्रम को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, उसको हम नाम दे रहे हैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर का। एक हमारे पास लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, दूसरे वाला राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर है। तो लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर को कौन कंट्रोल कर रहा है? किसको कंट्रोल कर रहा है? वो कंट्रोल आर राइट साइड बॉडी फंक्शन। और राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर किसको कंट्रोल करेगा? हमारे लेफ्ट साइड बॉडी फंक्शन को राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर कंट्रोल करेगा। ऑल्फैक्टरी बल्ब जब हमने देखा, उसके बारे में देखा, तो इसी हेमिस्फीयर को का इंटीरियर पार्ट जब हम देखें तो उसमें हमें क्या चीज़ नज़र आएंगी? ऑल्फैक्टरी बल्ब नज़र आएंगी।
तो ओल्फैक्टरी बल्ब्स का फंक्शन क्या है कि ये इम्पल्सिस को रिसीव करती हैं फ्रॉम ओल्फैक्टरी नर्व से, और वो क्रिएट करेंगी द सेंसेशन ऑफ द स्मेल, यानी कि खुशबू का एहसास या बदबू का एहसास जो है ये ओल्फैक्टरी बल्ब से दिलाती हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि आउटर लेयर जो है इसकी सेरिब्रल हेमिस्फीयर की, उसको हम नाम देंगे सेरिब्रल कॉर्टेक्स का। तो अपर लेयर जो है सेरिब्रल हेमिस्फीयर, उसको हमने क्या नाम दिया है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स का। और सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर क्या चीज़ पड़ी हुई है, ग्रे मैटर है सेरिब्रल हेमिस्फीयर के अंदर। सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर क्या चीज़ है, ग्रे मैटर है। तो ग्रे मैटर के बारे में हम देखते हैं कि ग्रे मैटर क्या है। तो अगर आपको स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन याद हो तो वहाँ पे हमने पढ़ा था कि जहाँ पे नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन्स होंगी सेल बॉडीज़ के अंदर, उसको हमने क्या नाम दिया था, नोड्स ऑफ फ्रेनिवर का नाम दिया था। तो ग्रे मैटर वहाँ पे होगा। ग्रे मैटर ऑफ नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सेल बॉडीज़ एंड नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन। माइलिनेटेड एक्सॉन पे ग्रे मैटर नहीं होगा, जबकि ग्रे मैटर कहाँ पे होगा, नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन पे, जहाँ पे श्वान सेल ने फैटी लेयर सिक्रीट नहीं की होगी। क्लियर है? जहाँ पे श्वान सेल ने फैटी लेयर सिक्रीट कर दी तो वो कौन से एरिया हो गए थे, माइलिनेटेड एक्सॉन थे। तो जहाँ पे श्वान सेल ने फैटी लेयर सिक्रीट नहीं की तो वो एरिया कौन से हैं, नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन है। तो ग्रे मैटर कहाँ पे होगा, नर्वस सिस्टम में ग्रे मैटर जो है वो सेल बॉडीज और नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन पे मुश्तमिल होता है। अगर हम इसके कंपेयर में वाइट मैटर को देखेंगे तो ग्रे मैटर के नीचे ही एक लेयर प्रेजेंट है जिसको हम कहेंगे वाइट मैटर का। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले श्वान सेल के बारे में बताया है कि श्वान सेल क्या सिक्रीट करते हैं, फैटी लेयर सिक्रीट करते हैं। तो फैटी लेयर का कलर क्या है, फैट का कलर क्या होता है, वाइट कलर होता है। तो जहाँ पे फैटी लेयर होगी वहाँ पे जो मैटर होगा उसको हम क्या नाम देंगे, वाइट मैटर का नाम देंगे। और वाइट मैटर में क्या होगा, ऊपर हमने पढ़ा ग्रे मैटर में हमने पढ़ा कि नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन होंगे। तो इसमें जो सेल बॉडीज और एक्सॉन होंगे वो कौन से होंगे, माइलिनेटेड एक्सॉन होंगे, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फैट्स। वाइट मैटर में क्या चीज़ प्रेजेंट है, वाइट मैटर में श्वान सेल ने जो फैटी लेयर सिक्रीट की हुई है वो वाइट मैटर में प्रेजेंट है। वाइट मैटर है कहाँ पे, ग्रे मैटर के नीचे एक लेयर प्रेजेंट है वाइट मैटर की। तो वाइट मैटर जो है नर्वस सिस्टम का, उसमें क्या क्या चीज़ है, सेल बॉडीज एंड नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन। तो ये भी आपसे डिफरेंस पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ग्रे मैटर एंड वाइट मैटर। तो सिंपल सा इसमें डिफरेंस है कि ग्रे मैटर में नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन और सेल बॉडीज़ होंगी, जबकि वाइट मैटर में हमारे पास माइलिनेटेड एक्सॉन एंड सेल बॉडीज़ होंगी। और उसका कलर जो है वो ग्रे कलर है ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ फैट, और इसका कलर जो है वो वाइट है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फैट। उसके बाद जब हम साइज़ की बात करें तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है इसके पास बहुत सारा लार्ज सरफेस एरिया होता है एंड इज़ फोल्डेड इन ऑर्डर टू फिट इन स्कल। और वो हमारे स्कल में अल्लाह ताला ने बड़े खूबसूरत तरीके के साथ फोल्ड करके उसको फिट किया हुआ है सेरिब्रल कॉर्टेक्स को। अगर हम देखें तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स से हमारे पास 4 लूब्स जो हैं वो निकल रही हैं। और बेटा ये आपका एमसीक्यूज़ भी है कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स के कितने लूब्स निकलती हैं। तो कितनी लूब्स निकल रही हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स से, 4 लूब्स निकल रही हैं। एक को हम नाम देंगे फ्रंटल लूब का, एक हमारे पास पेरिटल लूब है, एक ऑक्सीपिटल लूब है, और 4 है हमारे पास टेम्पोरल लूब। ठीक है, फ्रंटल लूब की बात करें तो ये फ्रंट वाले एरिया से रिलेटेड है। तो ये क्या चीज़ कंट्रोल करता है, हमारे मोटर फंक्शन को कंट्रोल करेगा, और ये हमारे कॉन्शियस कंट्रोल, स्केलेटल सिस्टम के कॉन्शियस कंट्रोल को परमिट कर रहा है। अब कॉन्शियस कंट्रोल और स्केलेटल मसल, यहाँ पे ये क्या चीज़ है, हमारे बाजुओं की मूवमेंट जो कि स्केलेटल मसल करवा रहे हैं, हमारे टांगों की मूवमेंट, हमारा उठना बैठना लेटना, ये सारे का सारा क्या है, हमारे स्केलेटल मसल का काम है। तो कॉन्शियस कंट्रोल वो होगा जब हम अपनी मर्ज़ी से उठते हैं, बैठते हैं या बाजू ऊपर करते हैं। तो ये सारे का सारा क्या चीज़ आएगी, कॉन्शियस कंट्रोल, वो काम जो कि हम अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं, शऊरी तौर पे जो काम किया जाता है। उसके बाद आ गया पेरिटल लूब्स क्या काम करती हैं। तो पेरिटल लूब्स क्या करेंगी, इनके पास ऐसे सेंसरी एरियाज होते हैं जो कि नर्व इम्पल्स को रिसीव करते हैं, कहाँ से, हमारी स्किन से। तो स्किन भी क्या है, एक सेंस आर्गन है। तो स्किन से जो नर्व इम्पल्स रिसीव की जाएंगी वो किसकी वजह से की जाएंगी, पेरिटल लूब उनको करेगा। उसके बाद आ जाता है ऑक्सीपिटल लूब। तो ऑक्सीपिटल लूब क्या काम करेगा, ये रिसीव करेंगे सेंसरी इम्पल्सिस को और एनालाइज करेंगे विजुअल इन्फॉर्मेशन को। विजुअल का मतलब क्या होता है, हमारे देखने से रिलेटेड। तो इसका मतलब है ऑक्सीपिटल लूब जो है ये हमारी आई से रिलेटेड है।
उसके बाद रह गया टेम्पोरल लूप। तो टेम्पोरल लूप क्या काम करते हैं, कंसर्न विद स्मेल एंड हेयरिंग, ये सूंघने और हमारे सुनने से रिलेटेड है। अगर आप बेटा यहाँ पे थोड़ा सा गौर करो तो ये जो हमने 4 लूप्स पढ़ी हैं, यहाँ पे हमारी 5 के 5 सेंसेस जो हैं वो यूज़ हो रही हैं। पैरेटल लूप में हमारी स्किन यूज़ हो रही है, ऑक्सीपिटल लूप में हमारी आइज़ यूज़ हो रही हैं, टेम्पोरल लूप में हमारा वो नोज़ और एयर जो है वो यूज़ हो रहे हैं, और फ्रंटल लूप में हमारी स्किन जो है वो यूज़ हो रही है। ठीक है, तो ये चारों के चारों लूप्स के बारे में, ये जितने भी आगे इनके फंक्शन है, ये आपसे एमसीक्यूज में ये पूछा जा सकता है कि मोटर फंक्शन जो है, मोटर फंक्शन को कंट्रोल करना किसका फंक्शन है, तो वो फ्रंटल, पैरेटल या फिर ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल लूप, ये चारों के चारों ऑप्शन दिए जा सकते हैं। फिर ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सी लूप जो है वो कंसर्न है स्मेल के साथ या फिर हेयरिंग के साथ, तो वो भी आपसे 4 के 4 ही यहाँ पे ऑप्शन जो है वो पूछे जा सकते हैं। सो बी केयरफुल, इसको आपने शॉर्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी करना है, डिटेल एज इट इज़ फॉर ब्रेन जो है, डिटेल एज इट इज़ भी आता है आपको, उसके अकॉर्डिंग भी आपको करना पड़ेगा। थैलेमस, हाइपोथैलेमस के बाद सेरिब्रम, तो ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स की लूप्स हैं, तो ये वाला टॉपिक उसी में इंक्लूड होगा फोर ब्रेन के अंदर ही। तो पूरे का पूरा एज डिटेल क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, राइट अ डिटेल नोट ऑन फोर ब्रेन। तो फोर ब्रेन का आप क्या बताओगे कि क्या है, लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का और हाईली डेवलप्ड है किसमें, ह्यूमन बीइंग में। और पार्ट्स ऑफ फोर ब्रेन की बात करेंगे तो हमारे पास 3 पार्ट्स हैं, एक है हमारे पास थैलेमस, फिर हाइपोथैलेमस है, और थर्ड पे है हमारे पास सेरिब्रम, जिसको आज हमने डिस्कस किया। तो ग्रे मैटर और शॉर्ट मैटर में डिफरेंस पूछा जा सकता है, और ये जो लूप्स हैं इनको बहुत अच्छी तरह से आपने करना है, ताकि अगर एमसीक्यूज में कोई बात पूछी जा रही है तो वो आप सॉल्व कर सको, और अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन में कोई एक लूप के बारे में इनमें किसी में डिफरेंस पूछा जा सकता है तो उसको भी आप अच्छी तरह से कर लेना। ठीक है, ऑक्सीपिटल लूप किससे रिलेटेड है, हमारी आईज से रिलेटेड, जो हम विजुअल इंफॉर्मेशन, विजन से रिलेटेड जो भी मैसेज वो रिसीव करते हैं या फिर उनको एनालाइज करते हैं, उसको हम क्या नाम दे रहे हैं, ऑक्सीपिटल लूप का। और पैरेटल लूप को आप SP से याद कर लेना। ठीक है, SPDF आपने पढ़े हैं ना सब शेल, तो SP से इसको याद कर लेना। S से स्किन है और P से पैरेटल है। तो सेंसरी इन्फॉर्मेशन किसकी, नर्व इम्पल्स जो कि स्किन से ये रिसीव करता है लूप, वो क्या है, पैरेटल लूप है। और फ्रंटल लूप में क्या है कि वो परमिट्स कर रहा है हमारे कॉन्शियस कंट्रोल ऑफ स्केलेटल मसल को, और कंट्रोल कर रहा है हमारे मोटर फंक्शन को। टेम्पोरल लूप स्मेल और हेयरिंग से रिलेटेड है। ओके जी, चलिए नेक्स्ट वाली वीडियो में हम देखते हैं मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।